कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने कैफ की अटेम्प्ट को किस तरीके से प्लान करें, क्योंकि आपने प्लान करना है, पेपर पिकअप करने हैं, पेपर ओपन करने के बाद आपने उनको देना है और पास करना है। तो ये एक पूरा 6 महीने का प्रोसीजर होगा। तो अगर आप लोग अपने पेपर को सेलेक्ट करते वक़्त गलतियाँ करेंगे, आप ज़्यादा पेपर उठा लेंगे, आप ऐसे पेपर उठा लेंगे जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैटिबल नहीं है, तो इस तरह की तमाम इश्यूज़ की वजह से आपका जो पेपर है उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो हमने देखा भी है कि आईकैप में भी हम इस सेशन में भी देखेंगे कि आईकैप में कैफ लेवल पे फेलियर की रीज़न्स जो हैं वो वो क्या है। हम वैसे तो पहले तो हम रिजल्ट्स को भी देखेंगे कि फेलियर होता कितने परसेंट है और इतनी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज जो है ना वो क्यों आती है, फेलियर की इतनी हाई परसेंटेज क्यों आती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन फेलियर से बचने के लिए, पहली अटेम्प्ट में एग्जाम्स को पास करने के लिए, मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैफ को क्लियर करने के लिए यू नीड टू प्लान योर कैफ। और आपने प्लान करना है कि आपने किस तरीके से कौन कौन सी अटेम्प्ट में कैसे कैसे एग्जाम्स देने हैं। हम लोग आपको ये बताएंगे कि आपने कौन कौन सी चीजें अपने कैफ की अटेम्प्ट को प्लान करते वक्त कंसिडर करनी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि सब लोगों को ही जो है ना वो प्रॉब्लम करती हैं अगर वो मिस प्लानिंग हो, अगर वो इल प्लानिंग हो। तो जनाब सबसे पहली चीज जो हमें अपनी कैफ के पेपर्स को सिलेक्ट करते वक्त कंसिडर करनी चाहिए, दैट इज आई कैप एग्जाम टाइम टेबल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई कैप का एग्जाम एक वीक में होता है और वो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्च अटेम्प्ट है तो मार्च के पहले मंडे से स्टार्ट होके और उस वीक के एंड तक जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 6 दिन में 9 एग्जाम्स होंगे। 6 दिन में 9 पेपर्स होने का मतलब ये है कि 3 दिन ऐसे होंगे जिसमें दो दो पेपर होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो जनाब ये आई कैप का एग्जाम वीक है जिसमें आई कैप इसी तरीके से एग्जाम्स लेता है। मंडे को हमेशा कैफ 6 का मॉर्निंग में एग्जाम होता है और इवनिंग में कैफ 1 का एग्जाम होता है। ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि मॉर्निंग वाली अटेम्प्ट जो है वो 12:15 बजे खत्म हो रही है और इवनिंग वाली अटेम्प्ट जो है वो 2 बजे शुरू हो रही है। तो फर्ज करें कि अगर आपने कैफ 6 और कैफ 1 प्लान किया हुआ है तो फिर आप एक पूरा कैफ 6 का पेपर दे के 100 मिनट का पेपर दे 100 नंबर का पेपर दे के 3 घंटे आप बैठे हैं और फिर उसके बाद आप थक गए हैं और उसके जो है ना वो सिर्फ 1.25 घंटों के बाद आपने जो है ना वो 2 बजे फिर दोबारा एक पेपर देना है और उसमें भी 3 घंटे बैठना है और उसमें ना सिर्फ बैठना, आपने उसमें अच्छा परफॉर्म करना है और उस पेपर को पास करना है। तो जनाब इसका मतलब ये है कि बैक टू बैक अगर आप एग्जाम्स पकड़ेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें सिर्फ पहले ही बॉक्स से पता चल गई वो ये पता चली कि यार बैक टू बैक पेपर्स लेना जो है ना, वो पेपर जो एक ही दिन में सुबह और शाम में होते हैं उनको इकट्ठे पिकअप करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। और फिर इसके बाद आप देखें थर्सडे को कैफ 8 मॉर्निंग में होता है और शाम में कैफ 2 का पेपर होता है। सैटरडे को कैफ 7 और शाम में कैफ 3 का पेपर होता है। तो जनाब यहाँ से जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो पेपर जो आगे पीछे होते हैं ये पेपर्स इकट्ठे पिकअप नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करें। एक और चीज है, देखें आपने फर्ज करें कैफ 1 और कैफ 9 दिया था, वैसे तो ये एक बड़ी ही फजूल सी जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनता है कि आप कैफ 1 पकड़ लें, एक साइड से एक सिरा पकड़ लें और दूसरी साइड से दूसरा सिरा पकड़ लें। लेकिन फर्ज करें कि आप ऐसे पेपर दे रहे हैं, आपने जो है ना वो शाम को पेपर दिया और 5:15 बजे आप फ्री हुए और आप घर गए और फिर सुबह फिर दोबारा उठ के आ गए क्योंकि आपने कैफ 9 का पेपर देना है। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस नहीं उठाने चाहिए, ऐसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर नहीं लेने चाहिए जिसमें कि एक शाम को पेपर है तो अगले दिन दूसरा जो है ना वो सुबह पेपर है। चलें यहाँ पे तो देखें कैफ 1 एक इजी टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का पेपर है, लेकिन कैफ 9 जो है दैट इज इन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर जो कि काफी चैलेंजिंग पेपर होता है। हम लोग इसी तरह की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं कि कैफ 2 के साथ कैफ 4 नहीं उठाना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो दो कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं वो ये हैं कि पेपर्स ऑन द सेम डे शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। ये बात हम लोगों ने कर ली कि 6 के साथ 1 नहीं लेना चाहिए, 8 के साथ 2 नहीं पढ़ना चाहिए, 7 के साथ 3 नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर आप ये पेपर कैसे पास कर सकेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बैक टू बैक पेपर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। 1 के बाद 9 नहीं पढ़ना चाहिए, 2 के बाद 4, यानी कि 1 के बाद 9 का एग्जाम आ रहा है तो आप अगर इन दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे होंगे तो आपके पास 9 की तैयारी के लिए टाइम नहीं होगा। सिमिलरली 2 के बाद 4 आ रहा है तो अगर आप 2 और 4 इकट्ठे ले रहे होंगे तो आप 2 का एग्जाम दे के आएंगे और उसके बाद आप 4 का एग्जाम जो है ना वो उसके लिए प्रिपेयर अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पेपर जो होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं जिनमें आपको एग्जाम से पहले जो है ना वो तैयारी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इस तरह के पेपर्स को कोशिश करें कि उनसे पीछे कोई पेपर ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैफ 9 में अपियर हो रहे हैं तो कैफ 9 जो है ये एक चैलेंजिंग पेपर होता है, तो आप कोशिश करें कि आप उस अटेम्प्ट में कैफ 6 ना उठाएं। ठीक है जी।
ठीक है जी। तो ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि जी किस तरीके से आप आई कैप एग्ज़ाम लेता है, तो उनमें आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है।